तुम ठीक हो तो भाई डरना कुछ है नहीं। फिर अगर हमने कुछ ऐसा जीवन में कुछ कर ही नहीं रखा है तो भाई मैं तो क्लीन हूँ। डेटा कहीं ना कहीं जिसको निकालवाना है ना वो निकाल लेगा। वो उन लोगों की नौकरी है जैसे कॉल सेंटर हो गए, जिसमें मुझे किसी बंदे की न्यूज़ फोटो बनानी फॉर एग्जांपल, तो मैं एआई यूज़ करूँगा। नमस्ते, अभी मैं कनॉट प्लेस में हूँ और अभी हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से लोगों से। ये वीडियोग्राफी करते हैं और ये सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। तो सर अभी एआई के ऊपर चर्चा करते हैं। इज एआई रियली डेंजरस? देखो, हर चीज़ का नहीं एक गुड और बैड परसेप्शन होता है। अगर आप एआई को देखो तो अगर एआई से हमारा काम, जैसे मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, जैसे उसमें स्क्रिप्टिंग होती है, फोटो जनरेशन होता है और बहुत चीज़ें होती है, वो एआई से हम करते हैं। बट उसमें ये होता है जैसे आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव उसमें लेके जाओगे ना, या उसको प्रोपेगेंडा की यूज़ करोगे एआई को, दैट्स हार्मफुल मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप एआई को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब उसको अच्छे से अपने डेली जो टास्क है उसमें यूज़ कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। मतलब इट्स 50-50। Okay. इट्स अपॉन द यूज़र। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा कोई मैलिशियस इंटेंशन है, मुझे किसी बंदे की न्यूज़ फोटो बनानी फॉर एग्जांपल, तो मैं एआई यूज़ करूँगा। अगर मुझे उसी को किसी अलग परसेप्शन में दिखाना है कि जैसे किसी को अच्छा दिखाना है, तो मैं एआई उसमें यूज़ करूँगा। सिमिलर जैसे जैसे होता है डॉक्टर का, जैसे एक चाकू का केस होता है कि एक चोर के पास भी चाकू होता है और एक डॉक्टर के पास भी चाकू होता है। चोर चाकू मारता है बट डॉक्टर चाकू से जान बचाता है। तो एआई का भी वही यूज़ है। बट हाँ, अभी तो जैसे हमारा जो अभी एआई है वो प्रिमिटिव एआई है, आप कह सकते हो। वो कमांड बेस्ड है, हम उसको कमांड देते हैं, फिर वो हमें आउटपुट या रिजल्ट देता है। बट अगर जैसे इन फ्यूचर में क्या होगा कि एआई खुद सेल्फ अवेयर हो गया, तो वो बड़ा मुश्किल है। मतलब उससे फिर क्या होगा, जैसे आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, उसमें वो स्काईनेट होता है, वो खुद हो जाता है कि हाँ वो इंसान खतरनाक है, तो वो न्यूक्स लॉन्च कर देता है। तो मैं उस चीज़ से डरता हूँ कि जब एआई को सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी उस चीज़। तो आप सोचते हो कि एआई जो अभी है उसको अभी एक रोक लगा देनी चाहिए, एक लिमिट, एक बार जो है, एक बेंचमार्क उसको लगा देना चाहिए, उससे आगे की वो एआई ना बढ़े? हाँ, मतलब एआई पे हमें जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसकी गाइडलाइंस आनी चाहिए पहले तो, कि मतलब जो एआई के रूल्स होते हैं, क्योंकि नई चीज़ है, उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, या उसको कोई नेगेटिव चीज़ ना हो। प्लस एआई को आप जो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके प्रोपेगेंडा वीडियोस होते हैं, वो एआई से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो एआई को यूज़ ना कर सके किसी भी तरीके से, तो उसमें टेक कंपनीज का बहुत योगदान रहेगा। जैसे मेटा हो गई, गूगल हो गई, तो उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट हाँ, एक तरह से आप कह लीजिए कि गाइडलाइंस होनी चाहिए एआई के लिए। ओके सर, आप अभी वीडियोग्राफी में हो, तो फिर अभी इसमें एक डर ये बात की होती है कि अगर जब हम लोग पिक्चर जो है हम लोग जब अपलोड करते हैं चैट जीपीटी या जेमिनाई में, उसमें डेटा वो कलेक्ट कर देता है। डेटा का मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है इसमें। डेटा इसमें चोरी हो सकता है सच्ची में? यार मैं अगर एक बार सच बोलूं, डेटा चोरी तो देखो यार, डेटा हमारा देखो भाई है जहाँ पे होना चाहिए, सब लोगों के पास है। कहने वाली बात होती है भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि है हमारा डेटा। हमें लगता है कि सिक्योरिटी है, ये है। तुम ठीक हो तो भाई डरना कुछ है नहीं। फिर अगर हमने कुछ ऐसा जीवन में कुछ कर ही नहीं रखा है तो भाई मैं तो क्लीन हूँ। मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, मैं राजी रहता हूँ, मेरे को डर नहीं है। अब देखो, जिसको है डर तो उसको रहेगा, क्योंकि देखो डेटा कहीं ना कहीं जिसको निकालवाना है ना वो निकाल लेगा। चाहे एआई हो, नाम नहीं ले रहा मैं ऐसे किसी स्पेसिफिक किसी चीज का, बट हाँ यार है हमारा। ओके। ये लोग बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि एआई जो है वो नौकरी खा जा रहा है। जो काम एक इंसान 5 जन के लिए करता था, अभी वही एआई जब आ गया है तो एक 2 जन अभी मिलके कर रहे हैं वो। सो 3 जन अभी जो है वो बेरोजगार हो गए। यार ऐसा कुछ नहीं। जो अपने स्किल्ड, जो अपने क्या कहते हैं, जिनका क्या कहते हैं, जो जिनकी स्किल है वो थोड़ी खा सकता है। इजी कर दिया। अब जो क्या कहते हैं, जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए भी तो इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब वो इंसान है ही नहीं, प्रॉम्प्ट जिसको आता ही नहीं है वो क्या करेगा यार। लाइक अभी जैसे कोडिंग वाला इंडस्ट्री हो गया, अभी जैसे वो 10 भी एक जन। हद तक, वो भी एक हद तक है ना। जो बेसिक क्या कहते हैं वो आपको क्या कहते हैं एआई में, वो आपको पहले क्या कहते हैं, आपको ऑलरेडी गूगल पे जावा स्क्रिप्ट वगैरह आपको पहले ही मिल जाती थी। हाँ, ये तो पहले भी मिल जाती थी आपको। क्या कहते हैं, कितने कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट बना के जिन पे आपको जावा स्क्रिप्ट वगैरह, इनकी जितनी भी स्क्रिप्टिंग वगैरह है सारी मिल जाती थी। अब वो क्या कर रहा है, 2-4 चीज ही तो आसान कर रहा है। आपको बाकी लगता जो है कि आपको, क्रिएटिव फील्ड जो है वो इफेक्ट होगा? भाई मेरे को ऐसा लगता नहीं है क्रिएटिव फील्ड होगा। क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं तो यार देखो, इंसान को जाना तो पड़ेगा। हाँ, एक जने की नौकरी खा सकता है पर ज्यादा नहीं खा सकता। क्योंकि नहीं यार, कहने वाली बात है सारी। एक टाइम पे ना, एक टाइम के बाद ना क्या कहते हैं, चीजें क्या होंगी, वो जब अपने आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा ना, फिर वो चीज हमें क्या कहते हैं वो हमें ही खाएगी।
फिर वो किसी को पसंद नहीं आएगी। ओके। ज्यादा चीज अगर देखो यार, एक होता है कि मैं आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, एक हद तक ही अच्छा लगता है ना, हाँ। फिर मैं आपको ज्यादा ज्ञान दूंगा। फिर वो कहीं ना कहीं देखो एक पॉइंट पे सैचुरेशन हर चीज का आएगा। अभी हम उसके ऊपर चल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ईज, हमारी लाइफ ईज हो रही है, ये हो रहा है, मजा आ रहा है, ये हो रहा है, फिर एकदम से फिर लोगों को मजा आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर जब उनकी क्या कहते हैं लिमिट्स जब होंगी, समझ रहे हो, मेरे को वर्ड समझ नहीं आ रहे, बट एक टाइम पर सैचुरेशन आएगा चीजों का, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी भाई अपना भाई बोलेंगे, बोल भाई। आप क्या कहना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल जब मोटर कार इंजन का इन्वेंशन हुआ था, फोर्ड, हेनरी फोर्ड ने किया था, तो उस टाइम पे टांगे चलते थे, ठीक है। तो लोगों ने बोला था कि मोटर कार खाली लग्जरी आइटम है, वो खाली अमीर लोग अफोर्ड करेंगे, बट आप देख सकते हो आज सबके पास गाड़ी है। तो ऐसे ही एआई के साथ है, क्या होता है ना, जब हम नई चीज को इन्वेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई थी, उसमें भी लोग कहते थे कि नहीं ऑयल लैम्प्स यूज करने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। वो एक तरह से कह लीजिए, अब जब आप उस चीज को एक तरह से उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, तो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, गाँव में जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो वो है, आपका इंटेंट गुड होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका इंटेंट अच्छा है, अगर आप अच्छी चीज करना चाह रहे हो, तो वो एक हेल्पफुल टूल हो सकता है। बट अगर आपका इंटेंट मलिशियस है, आप उससे बुरी चीज करना चाह रहे हो एआई पे, तो मेरे हिसाब से फिर उसमें लिमिट होनी चाहिए एआई पे। कंपेनियन बन सकता है, हाँ, वो हमारा कंपेनियन बन सकता है, बट ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं हमें ही रिप्लेस कर देगा। उसको भी तो चलाने के लिए हम ही चाहिए ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम दोनों क्रिएटिव फील्ड के, क्या होता है ना, क्रिएटिव फील्ड में जैसे जो आप कह रहे हो नौकरी खाने वाली बात, वो उन लोगों की नौकरी है जैसे कॉल सेंटर हो गए, जिसमें मोटोनस एक स्किल ही है। बट क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कि हमारा जो दिमाग है उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हमें आइडियाज दे देगा क्या ऐसे कर लो, बट इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना है ना वो आइडिया। तो वो है क्रिएटिव फील्ड का, वो इतना वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे आप अगर बीपीओ में है, आप कॉलिंग कर रहे हो, वो कॉलिंग कर लेगा आपकी जगह पे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अकाउंटिंग कर लेगा। बट जैसे आपको कोई शॉट बनाना है, जैसे ये फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, इसको कोई अच्छा शॉट बनाना, तो वो अपने थिंकिंग से बनाएगा। एआई से वो पूछ लेगा कि हाँ कहाँ कब कौन से टाइम पे मैं जाऊँ, सनलाइट कौन सी अच्छी रहेगी, या पर्चर क्या सेट रहेगा। वैसे सोशल मीडिया, जैसे मैं अगर एआई यूज करता हूँ, तो मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, उससे मैं स्क्रिप्ट निकालता हूँ किसी भी रील की, या कोई भी क्रिएटिव बनाना होता है। बट अगर जब मैं वो क्रिएटिव अपने हिसाब से बनाऊंगा ना, उसने तो मुझे बता दिया कि ये फॉलो अप है, बट उसको इम्प्लीमेंट तो मैं ही करवाऊंगा ना। अपने डिजाइनर के साथ बैठूंगा कि ये है, इसको ऐसे बना। आइडिया तो मेरा है, वो प्रोसेस वो अपने उसने मुझे एक तरह से दे दिया है, बाकी प्रोसेसिंग तो मेरी है उसमें, कि अगर मैं हाँ थॉट दे दिया, बट थिंकिंग मेरी जाएगी कि हाँ इसने दे दिया, फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट ड्राफ्ट दे दिया है, बट उस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी इंस्ट्रक्शंस होगी उसी पे तो वो बंदा निकालेगा, तो वो है। थैंक यू। तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ कि अभी हमने देखा कि कैसे एआई जो है उसको कुछ कुछ चीज़ों में नहीं अप्लाई करना चाहिए, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सेक्टर्स में नहीं यूज़ करना चाहिए। एआई हमको अपना कंपेनियन जैसा मानना चाहिए, ना कि हमारा दुश्मन है वो। ओके, एट द एंड ह्यूमन माइंड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एआई से। सो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।